वो स्टूडेंट जो कि अपना फ्री के अंदर सीखना चाह रहे हैं, जिसके पास इतना बजट नहीं है, जो कि इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपने ऊपर, तो उनके लिए फ्री लर्निंग प्रोग्राम हमने शुरू किया, जिसके अंदर हमने कहा पीएलसी के काफ़ी सारे मॉड्यूल आपको फ्री में हम दे देते हैं। डिटेल मॉड्यूल आप करना चाहते हैं, डिटेल कोर्सेज करना चाहते हैं, तो आप हमारी बूट कैंप की कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर पीएलसी बूट कैंप जो है हमारा मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस कोर्स। 18 नवंबर से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं, नया सेशन। आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल है, इसकी जो आउटलाइन है, अगर आप देखें हमारे पास हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके, वेबसाइट पे जाके, तो वी हैव ए, ये वेबसाइट का लिंक है, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। यहाँ पे हमारे कोर्सेज की डिटेल दी हुई है, तो आप जाके यहाँ से देख सकते हैं। तो पीएलसी का कोर्स है जो कि इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। उसके कुछ मॉड्यूल्स मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ इन इंटर्नशिप सेशंस के अंदर। इसके अंदर क्या क्या करेंगे इस वीडियो में हमने बताया हुआ है, आप जाके ये वीडियो भी देख सकते हैं। ये जो लिंक्स हैं मैं आपको साथ साथ ग्रुप्स के अंदर शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप लोग इसको ज्वाइन कर सकें। पीएलसी बूट कैंप कोर्स आउटलाइन, इसकी वीडियो का लिंक है, वो भी आप ले सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं वीडियो। कॉपी लिंक, डिटेल में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे। जो न्यू लेटेस्ट वीडियोज हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आपको सॉफ्टवेयर चाहिए कोई भी, तो आप टेक्निकल फाइल्स डॉट ओ आर जी पे जाके सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब्स भी हमारे पोर्टल पे अवेलेबल होती है, आप इसको भी देख सकते हैं। जॉब्स वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी हमें ऑटोमेशन इंजीनियर रिक्वायर्ड है, ऑटो कैड डिज़ाइनर रिक्वायर्ड हैं। जो लोग विलिंग हो वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। या अभी लेटेस्ट जॉब्स आई हैं आजकल में, अभी इस पर अपडेट भी नहीं हुई, तो इस लिंक पे जाके आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट वहाँ पे हमने नंबर दे दिया है रिक्रूटर का ही, आप उनसे डायरेक्ट रब्ता करें जैसे कि ये जॉब है, और डायरेक्ट उनसे बात करके इंटरव्यू अपना प्लान करवा लें। तो जॉब्स का पोर्टल भी हमारा यहाँ पे है, जहाँ पे हम जॉब्स वगैरह आती रहती है। अभी 4 से 5 साल कोई किसी की ऑटोमेशन का तजर्बा हो तो वो इसको हमें बता सकता है, हम उसे इंटरव्यू उसका करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। मैंने आपसे जॉब्स पोर्टल भी शेयर कर दिया। सॉफ्टवेयर के लिए भी आपको जो मैंने लिंक दे दी है, ये सारे रिसोर्सेज हैं जो कि फ्री में आपके लिए रखे गए हैं, ताकि वो लोग जो कि इसमें काम कर रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। सॉफ्टवेयर फॉर इंजीनियर्स कर लेते हैं, ऑटोमेशन के भी हैं, इसमें अदर सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं, तो आप जाके यहाँ से अवेल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर यू। ब्लॉग वगैरह पढ़ सकते हैं, काफ़ी टेक्निकल ब्लॉग इलेक्ट्रिकल के मैंने लिखे हुए हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं आईटी के और अदर, तो मज़ीद भी अपडेट हो जाएंगे, तो जो चाहिए वो बताइएगा, वो भी डाल देंगे। तो इस पोर्टल से आप ये ले सकते हैं। तो बेसिकली आज जो इंटर्नशिप का सेशन है हमारा, पहला सेशन है। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये हम डिटेल के अंदर, तो 2 सेशन के अंदर 2 वीक्स या 1 मंथ की इंटर्नशिप करें, और अपना जो गोल अचीव करना है। गोल हमारा ये है, फ्री लर्निंग प्रोग्राम फॉर इंजीनियर्स जो कि पेड कोर्सेज नहीं कर सकते। पीएलसी बूट कैंप ये जो है, ये 3 से 4 महीने का कोर्स है हमारा। इसके अंदर हार्डवेयर एंड वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिए जाते हैं एट द एंड ऑफ द क्लास। तो ये 3 से 4 माह का कोर्स है, जिसके अंदर एक डिटेल के अंदर करवाया जाता है। क्या क्या करवाया जाता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉड्यूल 1 इसका है हमारे पास, बेसिक पीएलसी प्रोग्रामिंग, जो कि ये हमारे पास आ जाती है। टाइमर्स, काउंटर्स, कंपैरेटर्स और अदर फंक्शंस हैं, गेट्स आ गए, डिवीजन, मैथ फंक्शंस,
एनालॉग आयोज हैं, एनालॉग सेंसर्स हैं, डीएफडीज हैं, एचएमआई है, विनसीसी रन टाइम एडवांस, स्काडा इंट्रोडक्शन। तो बहुत सारी ये चीज़ें हैं जो कि हम इसके अंदर कवर कर लेंगे मॉड्यूल 1 के अंदर। मॉड्यूल 2 हमारा रिच इन स्काडा सिस्टम है, डिटेल में स्काडा सिस्टम हम करेंगे इस कोर्स के अंदर, जो कि 18 को शुरू होगा। वेब सर्वर कम्युनिकेशन है, मॉडबस कम्युनिकेशन है, और इसके साथ अलार्म लॉगिंग, ट्रेंड लॉगिंग, रिपोर्ट सेक्शंस। So there are so many things. देखें Modbus RTU using RS485, two VFDs operate with feedback, master slave configuration of the VFDs। SCADA का जो प्लांट SCADA है उस पर हम काम करेंगे, WinCC एक्सप्लोरर एंड WinCC रन टाइम प्रोफेशनल के ऊपर। इस तरह इसकी ग्राफिक्स सारी हम बनाएंगे। उसके बाद है डिटेल के अंदर जो आ जाएगा हमारे पास, फंक्शन ब्लॉक्स है, फंक्शंस हैं, डीबीज हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, वेब सर्वर है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाएगा। मॉड्यूल नंबर 3 एडवांस प्लांट लेवल प्रोग्रामिंग हम इसे कहते हैं। देन ये हमारे पास मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन का मॉड्यूल है, मॉड्यूल 4। इसको हम कवर करेंगे। देन वी हैव ए सर्वो मोटर कंट्रोल एंड द स्टेपर मोटर कंट्रोल, मॉड्यूल 5, एंड द मॉड्यूल 6 ऑन द मल्टी पीएलसी, एलन बेडले, मित्सुबिशी सिमन, डेल्टा फेटर, रीकॉन। हमारी मजीद 2 पीएलसी इसमें ऐड होगी, हैवल भी होगी है, रीकॉन भी होगी है। मॉड्यूल 7 इज आल्सो ऑन द स्काडा सिस्टम, एक और स्काडा पे हम काम करेंगे। मॉड्यूल 8 ऑन द इंस्ट्रूमेंटेशन है, और मॉड्यूल 9 सिमेटिक मैनेजर है। तो इंशाल्लाह ताला ये डिटेल जो कोर्स है हम 18 नवंबर को शुरू करने जा रहे हैं। उसके अंदर में से कुछ पार्ट ऑफ द कोर्स आपको फ्री में मैं डिलीवर कर रहा हूँ। तो जो लोग इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, इसके चार्जेस हैं 50,000, 3 to 4 मंथ का ये कोर्स है। इससे ज़्यादा भी जा सकता है, फिजिकल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो उनके लिए ये फ्री सेशन हमने रखा है। आपको इसका जो है सर्टिफिकेट भी मिलेगा इंटर्नशिप का, और आपको इसकी लेटर भी इशू होगा। ये मेरे पास ये पोर्टल है, आपने देखा होगा ये सॉफ्टवेयर, होप तो इंस्टॉल भी कर लिया होगा। हाउ टू इंस्टॉल है सॉफ्टवेयर, अगर आपने नहीं किया तो आपके पास वीडियोस मौजूद हैं इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन की। मैंने यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल का ग्रुप में मैंने ऐड, ये लिंक आ गए, वीडियो भी मैंने भेजी हुई है। अगर नहीं है, ये देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल है, ये मैं दोबारा भेज देता हूँ ताकि ऊपर आ जाए आपके। हाउ टू इंस्टॉल टीआईए पोर्टल, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा, इसकी एक फाइल है, सिम ईकेबी की फाइल है, जिसके थ्रू आप ना इसको क्रैक कर सकते हैं। मैं उसका भी आपको लिंक भेज देता हूँ। आप वो भी, वो इम्पोर्टेंट है फाइल, उसके बगैर सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। अगर आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके चला लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन वो 15 दिन का क्रैक वर्जन होगा। तो लिहाजा आपको अगर इसमें काम करना है तो सिम ई के बी, 2 फाइलें मौजूद हैं। मैं दोनों के लिंक भेज देता हूँ, आप सिम ई के बी से अपनी इस सॉफ्टवेयर को क्रैक कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, फिर ये कहीं पे भी नहीं जाएगा। ये लिंक भी मैंने आपको भेज दिया है, सिम ई के बी का।
तो उसके नीचे भी आ गया आपके पास 18 वाला, 21 वाला भी भेज देता हूँ। अगर किसी के पास लेटेस्ट वर्जन ऑफ टी आई ये पोर्टल है तो वो 18 वाले से नहीं होगा, वो 21 वाले से होगा। ये आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। So now we are ready to start a TI portal, a detailed session on TI portal। देखिए मैं सॉफ्टवेयर को कर देता हूँ बंद ताकि आपको पता चल जाए इसको चलाना कैसे है। इसी इसी लेक्चर की वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। इस लेक्चर के बाद आपको रात को किसी टाइम पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो जो किसको टीम मेंबर कर देगा तो आप देख लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी। ये मेरे पास टीआई पोर्टल है, मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ और ओपन करके पीएलसी सेशन को स्टार्ट करता हूँ। आप में से वो लोग जो एज ए एम्बेसडर हमारे साथ काम करना चाहें, दे आर वेलकम, दे आर फ्री टू वर्क विद अस एज एन एम्बेसडरशिप पे काम कर सकते हैं। वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करके मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या चीज़ें होंगी, जो आपको मैं डिटेल में शेयर कर दूंगा। दिस इज बेसिकली क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद करते हैं क्रिएट। अब जब आप ये करेंगे तो उसके बाद जब ये आपको वीडियो मिल जाएगी तो 3 4 5 दफ़ा इस लेक्चर को बार बार देखिएगा। पीएलसी में आप इसी से एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्रिएट हो गया, कॉन्फ़िगर ए डिवाइस। ये ऐड ए न्यू डिवाइस किया मैंने। यहाँ पे कंट्रोलर्स हैं और ये है पीएलसी टीम, ये सिमंस। सिमंस के अंदर हम काम कर रहे हैं, सिमंस की चीज़ों में काम कर रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली S7 1200, 1500, 300, 400, so a lot many CPUs that are available here। so हम कोई भी सीपीयू शुरू कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। लेट्स से 7 1200 मैंने लिया। हमारे पास लैब में ये सीपीयू मौजूद है और यहाँ से मैंने पीएलसी सेट की और इसको डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास सीपीयू सेट हो गया। देखिए सीपीयू की स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है। इसका स्कैन साइकिल कितना है, 0.04 मिली सेकेंड पर 1000 इंस्ट्रक्शन। दिस इज स्कैन साइकिल ऑफ द पीएलसी। नाउ आई कैन से दैट वन के यहाँ पे देखें प्रोग्राम ब्लॉक्स का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसे ओपन करता हूँ और मेन हॉबी वन के अंदर चला जाता हूँ। तो मेन हॉबी का मतलब है कि इसके अंदर मेरी सारी मेन प्रोग्रामिंग होगी पीएलसी की। ये सारा बेसिक पीएलसी आज चलेगा। नेक्स्ट सेशन में सारा एडवांस पीएलसी चलेगा। इन्वेस्टर जो मैसेज कर रहे हैं मुझे इस सेशन के बाद मैसेज कीजिएगा। यहाँ पे देखें, इसको मैं मिनिमाइज पोर्टल को कर सकता हूँ, इसको प्रोजेक्ट ट्री को, इसको भी मैं ओपन क्लोज कर सकता हूँ सेक्शन पैनल को। और उसके साथ ये नीचे वाला सेक्शन पैनल मैं ओपन क्लोज कर सकता हूँ। देन ये वाला भी मैं इस तरह से ओपन क्लोज कर सकता हूँ।
इस वाले को तो मैं वैसे ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मेरा जो व्यू है वो है, हॉरिजॉन्टल व्यू करूँ तो मैं इसको वर्टिकल व्यू भी कर सकता हूँ कि मुझे मेरा हार्डवेयर व्यू भी नज़र आए, मेरा सॉफ्टवेयर व्यू भी नज़र आए। जब बहुत बड़ी आपकी सिस्टम स्क्रीन हो, तब आप हार्डवेयर व्यू भी देखना चाहे तो आप इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, अदरवाइज उसको दोबारा क्लिक करें तो ये खत्म हो जाएगा। हार्डवेयर व्यू हॉरिजॉन्टल में भी आ सकता है, बहरहाल हमें नहीं चाहिए। और यहाँ से मैं इधर जाता हूँ बिटलॉजिक ऑपरेशंस के अंदर। यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक फेवरेट टूल बार है, ये फेवरेट टूल बार है मेरे पास। जो फेवरेट्स के अंदर आइकन पड़े हुए हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। मैं बेसिक को ओपन करता हूँ, बिटलॉजिक ऑपरेशन में जाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आइकन है, मैं अगर यहाँ पे ड्रैग करके रख लूँ, ये देखें, इसको मैं अगर उठा के यहाँ रख लूँ तो देखें इधर भी आ गया। तो अपनी मैं टूल बार को अपने मुताबिक सजा सकता हूँ। अगर आप बाकी पीएल से देखते हैं, मित्सुबिशी डेल्टा और सेटअप वगैरह, उनके ऊपर चीज़ें पड़ी होती हैं, तो इस तरीके से आप लोग भी इसके अंदर रख सकते हैं। ना भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे बेसिक इंस्ट्रक्शन का पैनल है, इसके अंदर यहाँ पे बिट लॉजिक के अंदर मेरे पास टाइमर और बाकी सारे ऑपरेशन मौजूद हैं। हमारे पास एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्शन भी हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन देखें, वेब सर्वर वगैरह, टेली कम्युनिकेशन और अदर ओपन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के भी फंक्शन मौजूद है। ऑप्शनल पैकेजेस भी मौजूद है। हम यहाँ पे जाते हैं बेसिक इंस्ट्रक्शन में, और यहाँ पे मैं सबसे पहले टेक्नोलॉजी ऑपरेशन को ओपन करता हूँ। एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ किया, तो यहाँ पे कॉइल यूज़। अगर मैं माउस के कंट्रोल प्रेस करके व्हील बटन को ऊपर को करूँ तो वो जूम आउट हो जाता है, बड़ा हो जाएगा। तो ये मेरा एक कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, इसको हम कॉन्टैक्ट कहते हैं। ये मेरे पास कॉइल है, कॉइल मेरी आउटपुट होती है। तो ये कॉन्टैक्ट हो गया, या ये कॉइल हो गई, आउटपुट हो गई मेरे पास कॉइल है ये, और ये मेरे पास कॉन्टैक्ट है। और ये देखें इसकी अ, जो ये कॉन्टैक्ट है इसका, ये मिला नहीं हुआ। जैसे कि ये वाला अगर आप कॉन्टैक्ट देखें तो ये क्लोज हुआ है, ये देखें, ये स्विच क्लोज है, जबकि ये ओपन है, नजर भी आ रहा है। तो ये इसको हम कहते हैं एन नो कॉन्टैक्ट, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। और ये जो है होता है, ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, देखें ये क्लोज है। तो नॉर्मली ओपन का मतलब है कि इसमें से सप्लाई पास नहीं कर सकती। जैसे आपका एक बटन होता है, वो बंद होता है जब, जैसे कमरे की लाइट अगर बंद है तो उसका बटन ओपन हुआ है, उसको अगर वो नॉर्मली ओपन हालत में आप उसे प्रेस करते हैं तो वो क्लोज होता है, फिर लाइट ऑन होती है। ये इस वक्त लो कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में है, ओपन कॉन्टेक्ट है। तो मैं इसको एड्रेस देता हूँ पहले तो। तो सीमेंस में एड्रेसिंग होती है बिट्स की फॉर्म में। आई कैन से M0.0 इज माई मेमोरी एड्रेस। एम एड्रेस है, आई नहीं है ये। एम को मैं देता हूँ कहाँ से, मेमोरी एड्रेस का मतलब होता है वर्चुअल इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो ये बहुत सारी होती हैं पीएलसी के अंदर, तो मैंने उसमें से एक यूज कर ली। और आउटपुट भी मेरे पास बहुत सारी होती है, आउटपुट को क्यू से जाहिर करते हैं, और एड्रेस की जो नोटेशन है वो यही रहेगी। जो सिंटेक्स है वो 0.0 ही रहेगा। दिस इज माई वर्चुअल इनपुट, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर से ऑपरेट कर रहा हूँ। दिस इज माई आउटपुट, जो कि क्यू से जाहिर होगी। अगर मुझे फिजिकल इनपुट यूज करनी होती तो मैं वो भी यूज कर सकता हूँ पैरेलल के अंदर। यहाँ से देखे मैं जोड़ देता हूँ, और उसके लिए मैं करता हूँ आई यूज। उसका सिंटेक्स भी आई 0.0 होगा, ये पहली बाइट की पहली बिट। आई 0.0 का मतलब ये है, एम 0.0 है मेमोरी के पहली बाइट की पहली बिट, इनपुट के पहली बाइट की पहली बिट, आउटपुट के पहली बाइट की पहली बिट।
फिलहाल मैं आई यूज नहीं कर रहा। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, स्टार्ट सिमुलेशन। सिमुलेटर ओपन हो गया। ये पीएलसी का आईपी एड्रेस भी मुझे दिखा रहा है, 192.168.0.1। इसको मिनिमाइज करता हूँ। लोड कर देता हूँ। स्टार्ट मॉड्यूल नहीं हुआ हुआ, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। एक लग गया, मैं फिनिश कर दूँ। तो आप देखें, इस पीएलसी को मैं रन मोड में ले जा चुका हूँ। इसे मिनिमाइज करता हूँ। ये एक एनक का बटन है, मॉनिटरिंग ऑन ऑफ, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से मिनिमाइज। अब आप देखिए, मेरा प्रोग्राम सिमुलेट कर रहा है, ग्रीन हुआ है, सप्लाई आगे नहीं जा रही, ब्लू का मतलब है देयर इज नो सप्लाई पासिंग। यहाँ तक ग्रीन हुआ है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ और राइट क्लिक करूँ और मॉडिफाई करके बंद कर दूँ, तो जब बंद करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। जैसे ही क्लोज होगा, सप्लाई गुजर जाएगी, आउटपुट मेरी ऑन हो जाएगी। फिर मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई टू जीरो करता हूँ, तो ये ओपन हो गया, आउटपुट बंद हो गया। दैट इज बेसिकली अ सिंपल ऑन ऑफ स्विच एंड आउटपुट। राइट क्लिक किया, मॉडिफाई टू वन, तो वन हुआ, क्लोज हुआ, स्पाई गुजर गई, आउटपुट को ऑन कर देगी। फिर मैं इसको ऑफ करता हूँ, मॉडिफाई टू जीरो, तो ये बटन ओपन हो गया, स्पाई मिलना बंद हो गई, क्यू 0.0 बंद हो गई। अगर इन्हीं रिजल्ट्स को मैं कम इसके ऊपर की बजाय एक टेबल में देखना चाहूँ, वॉच एंड फोर्स टेबल्स, तो मैं यहाँ पे एक वॉच टेबल बनाता हूँ, ऐड न्यू वॉच टेबल करके। यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ Q0.0, यानी कि यही एड्रेस। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई टू वन, तो आउटपुट ऑन हो गई। ऑन होगी तो मुझे वॉच टेबल में भी नजर आनी चाहिए। अभी नहीं आ रही, तो मैं इसको करता हूँ मॉनिटर ऑल। तो देखिए, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ये ट्रू है। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे ये आउटपुट मेरी ऑन है। राइट क्लिक किया, मॉडिफाई टू जीरो किया, तो देखिए ये बंद हो गई और यहाँ वॉच टेबल में फॉल्स हो गई। वॉच टेबल का इस्तेमाल भी हमें करना आ गया अभी, और मुझे सिमुलेट करना भी आ गया, और कॉन्टेक्ट ओपन का भी पता चल गया। अब मेरी ये विश है कि मैं यहाँ से एक कॉन्टेक्ट को मैं ओपन ब्रांच निकालूं। मैं ये चाहता हूँ, मैं जैसे इनपुट को ऑन करता हूँ, आउटपुट ऑन हो जाती है, इनपुट को बंद करता हूँ, आउटपुट बंद हो जाती है। मैं ये चाहता हूँ इनपुट ऑन करूँ, आउटपुट ऑन हो जाए, और अगर इनपुट मैं बंद भी कर दूँ, आउटपुट मेरी ऑन ही रहे। होल्डिंग करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं अपनी कॉइल का एनो कॉन्टैक्ट इसके पैरेलल में यूज कर लूंगा। जब कॉइल का कॉन्टैक्ट यूज करें तो उसका बिहेवियर ये होता है कि जहां जहां कॉइल का कॉन्टैक्ट लगा होगा, जब कॉइल एनर्जाइज होगी, ऑन होगी, तो उसके कॉन्टैक्ट अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेंगे। यानी कि अगर वो ओपन है तो क्लोज हो जाएंगे, अगर वो क्लोज है तो वो ओपन हो जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ से एक ओपन ब्रांच निकालता हूँ, यहाँ पे मैं एनो लगाता हूँ और यहाँ से मैं ऊपर जोड़ देता हूँ। अब यही एड्रेस इधर मैं दे देता हूँ। उसका मैंने एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट यूज कर लिया इस कॉइल का। मतलब ये हुआ, जैसे ही मैं ये ऑन करूंगा, क्लोज वन करूंगा, हाई करूंगा M0.0 को, तो मेरी ये आउटपुट ऑन हो जाएगी। जैसे ही आउटपुट ऑन हो जाएगी, तो ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो जब ये क्लोज होगा, सप्लाई मेरी इस रेल से इधर भी जाने लग जाएगी यूं, और जब ये क्लोज हो जाएगा तो यहाँ से भी जाने लग जाएगी।
दो रास्ते बन जाएंगे, एक मेन सप्लाई बन गई, एक ऑक्सिलरी सप्लाई बन गई। अगर मैं इसे ओपन भी कर दूं, छोड़ भी दूं, जीरो भी कर दूं, तो सप्लाई मेरी यहाँ से लैच हो जाएगी, आउटपुट मेरी होल्ड ही रहेगी। डाउनलोड करते देखते हैं, देखें अभी वो सिमुलेट कर रहा है, राइट क्लिक मॉडिफाई टू वन। अब देखें ये जैसे ही ऑन हुई ये क्लोज हो गया। सप्लाई इधर से भी जा रही है, सप्लाई इधर से भी जा रही है। अब मैं इधर से बंद भी कर दूं, मॉडिफाई टू जीरो, मॉडिफाई टू जीरो, तो अब ये देखें ये ओपन हो गया, लेकिन स्टिल सप्लाई इस साइड से जा रही है। दिस इज बेसिकली या होल्डिंग। दिस इज होल्डिंग एंड लेटिंग। इसको हम कहते हैं होल्डिंग। अब बात है, होल्डिंग तो करवा ली है, लेकिन अगर हमने, अब इसको बंद कैसे करेंगे उसको? इससे तो कुछ नहीं हो रहा। इसको बंद करने, ऑफ करने से तो कुछ नहीं हो रहा। तो अगर हमने ये आउटपुट को बंद करना है, तो ये जो पाथ बना हुआ है, यहाँ कोई ऐसा हम कॉन्टेक्ट लगा लें, कोई ऐसी चीज लगा लें जिससे ये इस कॉइल को हम किसी तरीके से बंद करा लें, तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। यानी कि कॉइल बंद होगी तो ये खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगा, तो ये मेरी आउटपुट भी बंद हो जाएगी, क्योंकि पीछे ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। तो मुझे कॉइल को किसी तरीके से स्पाई बंद करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक क्लोज स्विच लगा दूँ। तो मैंने एक क्लोज स्विच लगा दिया, यहाँ मैं एड्रेस देता हूँ M0.1, अगले इनपुट। अब मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ डाउनलोड। देखें अभी स्टिल ये ऑन है। अगर मैं अब इस स्विच को ऑपरेट करूँ, ये ओपन था, उसको ऑपरेट करते थे क्लोज हो जाता था। क्लोज लगाया, इसको ऑपरेट करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। इसको बंद करता था ओपन को, तो ये क्लोज हो जाता था। क्लोज वाले को बंद करूंगा तो ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन होगा, ये सप्लाई बंद हो गई। ये सप्लाई बंद हो गई तो ये बंद हो गई। ये बंद हो गया तो ये दोबारा ओपन हो जाएगा। तो मेरे पास मेरी आउटपुट बंद हो जाएगी। देखें जरा, मैं राइट क्लिक किया, मॉडिफाई टू वन, जैसे ये वन किया ये ओपन हो गया, तो ये बंद होगी। ये बंद होगी तो ये भी ओपन हो गया। अब मैं ऐसे पुश बटन भी तो हो सकता है, ऐसे मैं वापस जीरो कर दूं। इसको दोबारा मैंने छोड़ दिया अगर पुश बटन, तो देखें ये क्लोज है, लेकिन ये दोनों ओपन थे, मोटर बंद ही रही, बंद हो गई। अब इनको टैग करना चाहिए, मैं टैग कर सकता हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम टैग, और मैं कहता हूँ ऑन स्विच भी दे सकता हूँ नाम में। ऑफ स्विच भी दे सकता हूँ मैं नाम। इसको मैं मोटर का नाम भी दे सकता हूँ। मेरा एक प्रोग्राम बन गया, यहाँ कमेंट कर सकता हूँ जी, मोटर ऑन ऑफ लेटर। नेक्स्ट चलते हैं जी इस पे। मैंने एक लगा दिया बटन, इस पे लगा दिया सेट कॉइल। ये मेरे पास है सेट कॉइल। एक और मैं एनो कॉन्टेक्ट लगाता हूँ, एक लगाता हूँ रीसेट कॉइल। अब मैं यहाँ एक इनपुट देता हूँ 0.2, आउटपुट में दे देता हूँ कि 0.1। अब सेट कॉइल का फंक्शन ये है, जैसे ही हम 0.2 ऑन होगा, तो ये क्यू 0.1 सेट हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। यानी कि होल्डिंग हो जाएगी इसकी खुद ब खुद ही। यानी कि मुझे यहाँ से होल्डिंग करवाने की, जैसे ये करवाई थी, इसकी जरूरत नहीं है। इसका फंक्शन ही ये है कि मैंने इनपुट दी, इनपुट बंद भी कर दूंगा, ये ऑन ही रहेगी, सेट हो जाएगी।
और अब इसको बंद कैसे करें, उसमें तो हमने रास्ता ही रोक दिया था सप्लाई का, तो इधर से जा रहा था। इसमें सेट कर दिया आपने तो ये इंटरनली सेट हो चुकी है, इसलिए मुझे इसको इंटरनली ही रीसेट करना पड़ेगा। जैसे हम 0.38 मेरा अगली इनपुट है, और इसको मैंने Q0.1 को ही मैंने बंद करवाना है ना, तो मैंने वही एड्रेस दी। तो ये एड्रेस इसको सेट करेगा और ये एड्रेस इसको रीसेट कर देगा। ये प्रोडक्ट उसको ऑन करेगा और ये इसको ऑफ कर देगा। देखते हैं हम। डाउनलोड द प्रोग्राम इनटू द पीएलसी। सारी बेसिक प्रोग्रामिंग सेशन 1 में हम कर रहे हैं, सारी एडवांस प्रोग्रामिंग हम सेशन 2 में करेंगे। राइट क्लिक मॉडिफाई टू 1, तो देखिए सेट हो गया। और मैं इसे ऑफ करता हूँ तो देखें जी ये मेरे पास दोनों सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिक जिनको नहीं आती, या रिवीजन हो जाएगी जिनको आती है, और एडवांस प्रोग्रामिंग भी सबके लिए अहम है। देखिए मैंने ऑन किया था तो वो ऑन ही है स्टिल, ऑफ नहीं हुआ। अ, अब आपको कैसे कंफर्म होगा कि ये आउटपुट ऑन है कि नहीं ऑन? तो इसके लिए मेरे पास वॉच टेबल इज इम्पोर्टेंट। मैं यहाँ जाके एड्रेस टाइप कर देता हूँ 20.1। देखें ये ट्रू है, तो Q0.1 अभी ट्रू है। अगर मैं इसको ऑपरेट करूँ M0 मॉडिफाई टू 1, देखिए ये बंद हो। और मैं इसे करता हूँ मॉडिफाई टू 0 किया, तो देखें ये ऑफ हो गई है। मैं वॉच टेबल में जाता हूँ तो ये बंद है। दिस इज बेसिकली आ मोटर ऑन ऑफ कंट्रोल यूजिंग सेट रीसेट। यहाँ पे भी सेट रीसेट एक ब्लॉक फॉर्म में भी है, ये कॉइल फॉर्म में था, ये ब्लॉक फॉर्म में आ गया। सेट रीसेट, इधर मैं इनपुट लगाता हूँ, इधर एक और इनपुट लगाता हूँ। M0.4, M0.5, Q0.2। जैसे ही मैं ये इनपुट ऑन करूंगा ये वाली आउटपुट ऑन हो जाएगी और ऑन ही रहेगी सेट जो है। और जैसे ही मैं ये वाली इनपुट दूंगा तो ये रीसेट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये देखें जरा, इसको मैंने ऑन किया। मैं कंट्रोल F2 से भी ऑन कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ तो देखें आउटपुट ऑन हो जाएगी। देखें मॉडिफाई टू 1 कंट्रोल F2 शॉर्ट की बताई हुई है। मॉडिफाई टू 0 में कंट्रोल F3 है, या राइट क्लिक करके ये क्लिक करेंगे तो देखें ये इस वक्त Q0.2 सेट है। कैसे पता चला? यहाँ से अगर आपको नहीं लग रहा कंफर्म, वॉश टेबल में जाके हम देख लेते हैं। 0.2 बिल्कुल जी ट्रू है। तो अगर मैं ये ऑपरेट कर दूं तो ये बंद हो। तो देखेंगे Q0.2 ऑफ होगी, यहाँ पे देखें ऑफ है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ M0.6, ये RS है, वो SR था। और M0.7 Q0.4, ये रीसेट सेट है, ये सेट रीसेट था। फंक्शन सेम है इनका। अब देखें ये मैं इनपुट दूंगा तो वो रीसेट कर देगा, चाहे वो पहले रीसेट है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं ये इनपुट दूंगा तो वो सेट कर देगा। 0.4, देखें सेट करा दिया उसने। अब आप ये कह सकते हैं इन दोनों में फिर फर्क क्या हुआ, ये SR है या RS है, बस ऊपर नीचे करने से क्या फर्क पड़ा? तो देखें इसमें फर्क ये पड़ा कि जैसे ही मैंने इसको सेट किया, ये सेट होगी। अगर मैं दोनों इनपुट इकट्ठी दे दूँ, केले के लिए तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों मैं ऑन करता हूँ तो देखिए दोनों मैंने ऑन की, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बंद हो गया आउटपुट। इधर मैं दोनों ऑन करता हूँ,
इधर आउटपुट ऑन है, इसका मतलब है यहाँ पे जो नीचे वाली इनपुट है उसको प्रायोरिटी मिल रही है। ऐसे केस में नीचे वाली इनपुट को प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ पे देखें रीसेट को प्रायोरिटी मिली हुई है, यहाँ पे सेट को प्रायोरिटी मिली हुई है, इसलिए ऑन है। यही फर्क है इन दोनों के अंदर, प्रायोरिटी का फर्क है। लोअर लाइन हैज एन प्रायोरिटी। यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ सेट बी एफ और रीसेट बी एफ। सेट बिट फील्ड आ गई यहाँ पे। सेट बिट फील्ड का मतलब ही ये है कि बिट फील्ड, बहुत सारी बिट्स, यानी कि आप बहुत सारी बिट्स को बहुत ऑन ऑन करवाना चाहते हैं तो मैं कर सकता हूँ। M0.7 में यूज़ कर चुका हूँ। M0.8 में यूज़ करता हूँ ना, तो देखें वो कहता है कि ये सिंटेक्स एरर है। तो मैं अब कोई भी इनपुट को, आउटपुट को, मेमोरी को 0.7 से आगे यूज़ नहीं कर सकता। M0.8, 9, 10 नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। मुझे उसके लिए M1.0 अगली बाइट की पहली बिट यूज़ करनी पड़ेगी। अब देखिए सेट बिट फील्ड काम ऐसे करती है कि ये कहता है जी पहले मुझे दे दो स्टार्टिंग एड्रेस। मैंने कहा जी स्टार्टिंग कर लो क्यू 2.0 से, और टोटल 6 बिट्स इकट्ठी ऑन कर दो। यानी कि Q2.0, Q2.1, Q2.2, Q2.3, 4 एंड 5, Q2.5 तक सारी एक ही इनपुट से सारी ऑन हो जाएगी इकट्ठी। तो अगर आपने मल्टीपल इनपुट ऑन करवानी हो, मल्टीपल आउटपुट ऑन करवानी हो, तो हम इस तरीके से करवा सकते हैं। एंड M1.1 इज देयर, और यहाँ पे 2.1, 2.0 ही अगर उतनी कोई मैंने रीसेट करवाना है तो मैंने इससे बंद भी कर सकते हैं। इसका बिहेवियर देखते हैं जाके हम कंपाइलर के अंदर। तो अभी मैं देखता हूँ, इसे ऑन करता हूँ। अभी मुझे नहीं पता ये ऑन हुई हुई है कि नहीं हुई, देखें इससे कंफ्यूजन हो रही है। तो मेरे लिए सबसे बेहतर क्या है, वॉच टेबल। मैंने इसे ऑन किया, ऑन हो गया। इसे ऑफ भी करूंगा, ऑन जाना चाहिए क्योंकि सेट बिट फील्ड है, सेट है ये। देखिए ये ऑन होना चाहिए, तो मैं जाता हूँ वॉच टेबल में, Q2.0 मैं यहाँ लगाता हूँ और इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले जाता हूँ, जितनी भी मैंने आउटपुट निकाली। तो देखें यहाँ पे Q2.0 ऑन है, 2.1, 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ तक सारी ऑन है। अगर सबको बंद करना है इकट्ठा, तो इसको मैंने ऑन किया, मॉडिफाई टू 1, एंड ऑल आर नाउ फ्लोर्स। देखे देखें इन हालतों से पता नहीं चल रहा कि मेरे पास ऑन है कि नहीं ऑन। हमें वॉच टेबल ही कंफर्म करेगा या हार्डवेयर कंफर्म करेगा। वी हैव ए टाइमर ऑपरेशंस। टाइमर से मैंने यहाँ पे एक लगाता हूँ टीपी टाइमर। दिस इज द टीपी टाइमर। पल्स टाइमर, इसको लगाता हूँ मैं एक इनपुट, एक लगाता हूँ मैं वाइल आउटपुट। तो ये मेरे पास मेरा टाइमर कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं देता हूँ एड्रेस, M1.2 दे देता हूँ। पीटी है प्रीसेट टाइम।
यानी कि जैसे कि मैंने दे दिया कि टाइमर कितनी देर के लिए चले, प्री सेट टाइम, तो ये 10 सेकंड का टाइमर है। कैन एस, टी हैश कैन एस, तो मैं लिख सकता हूँ टी हैश कैन एच, टी हैश कैन कैपिटल एम 10 मिनट्स, टी हैश एम एस 10 मिली सेकेंड। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 10 आवर्स 20 मिनट्स 21 सेकेंड्स। तो मैं टाइम को किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। तो इतना लंबा टाइम तो नहीं, हम 10 सेकंड का रखते हैं और इसमें जाके Q1.0 को यूज करते हैं। ईटी इज द करंट टाइम, अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे, बाद में देखेंगे इसको। और अब मैं देखें इसको चलाता हूँ तो मेरा ये पीसी टाइमर कैसे बिहेव करता है। इनपुट ऑन करेंगे, टाइमर ऑन हो जाएगा और आउटपुट भी ऑन हो जाएगी। और 10 सेकंड के बाद आउटपुट भी बंद हो जाएगी, टाइमर भी बंद हो जाएगा। इनपुट ऑन करेंगे, टाइमर ऑन हो जाएगा, आउटपुट भी ऑन हो जाएगी। 10 सेकंड के बाद टाइमर भी बंद हो जाएगा, आउटपुट भी बंद हो जाएगी। ये देखेंगे मॉडिफाइड टू 1, इनपुट ऑन, टाइमर ऑन, आउटपुट ऑन, 6 7 8 9 और 10 सेकंड बाद आउटपुट बंद हो। ये बिहेवियर है पल्स टाइमर का। अब आप देखें दोबारा मैं देता हूँ इनपुट, टाइमर ऑन, आउटपुट ऑन, और 10 सेकंड के बाद आउटपुट बंद हो जाएगी। अब देखिए मैं फिर देता हूँ इनपुट, इनपुट मैंने दी, टाइमर ऑन, आउटपुट ऑन। अब इनपुट मैं 10 सेकंड से पहले बंद कर देता हूँ। ये इनपुट बंद कर दी लेकिन टाइमर चल रहा है स्टिल, आउटपुट भी ऑन है। अपना टाइम पूरा करके ही बंद होगा ये। दिस इज अ पल्स टाइमर। पल्स पे ये एक्टिवेट हो रहा है। ऑन डिले टाइमर है जी मेरे पास। ऑन डिले टाइमर। अब 1.3 मैंने यूज की, यहाँ पे है टी हैश 10 सेकंड ले लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं Q2.0, Q2.2 ले लिया। ऑन डिले का मतलब है इनपुट ऑन करूंगा, टाइमर ऑन हो जाएगा और 10 सेकंड के बाद आउटपुट ऑन हो जाएगी। ऑन डिले है ये। 10 सेकंड के बाद आउटपुट ऑन होगी, डिले के बाद ऑन होगी। मैं डाउनलोड करता हूँ, लोड करता हूँ, राइट क्लिक किया, मॉडिफाई टू 1 किया, ठीक है, टाइमर स्टार्ट हो गया और आउटपुट नहीं ऑन हुई। तो 10 सेकंड के बाद आउटपुट ऑन हो। इनपुट को बंद करते हैं तो देखें सब कुछ बंद हो गया। फिर इनपुट देते हैं मॉडिफाई टू 1, टाइमर ऑन हो गया और आउटपुट मेरी अभी स्टिल ऑन नहीं हुई, 10 सेकंड के बाद ऑन हुई। अब अगर मैं इनपुट को बंद कर दूं और अब मैं दोबारा इनपुट को देता हूं तो टाइमर ऑन हो गया, आउटपुट ऑन नहीं हुई। लेकिन अगर मैं इनपुट को बंद कर देता हूं पहले ही टाइम पूरा होने से, तो देखें टाइमर रीसेट हो गया। टाइमर दोबारा रीसेट हो गया, 0 पे आ गया। 1 की अगर मैं टाइम को टाइम पूरा होने से पहले बंद कर दूं तो सब कुछ बंद हो जाता है। ऑन डिले है, इसका मतलब इसके पीछे इनपुट का रहना जरूरी है।
आगे एग्जांपल भी आ रही हैं आपके पास बहुत सारी। टी ऑफ आ गया, टी हैश 10 सेकेंड एंड आउटपुट मैं दे देता हूँ 1.4। ऑफ डिले टाइमर है। ऑफ डिले का मतलब है कि आपके पास जैसे ही इनपुट ऑन करेंगे तो आउटपुट ऑन हो जाएगी, और साथ ही जब तक इनपुट ऑन रहेगी आउटपुट ऑन ही रहेगी। ऑफ डिले का मतलब है जब इनपुट ऑफ होगी फिर डिले शुरू होगा, और 10 सेकंड के बाद आउटपुट बंद हो जाएगी। मॉडिफाई टू 1 किया, देखें इनपुट ऑन हुई आउटपुट ऑन हुई, टाइमर को भी कोई दिक्कत नहीं है। टाइमर स्टिल, अभी इसको टाइमर एक्टिवेट नहीं हुआ। इनपुट ऑन आउटपुट ऑफ, जब तक इनपुट ऑन रहेगी आउटपुट ने ऑन ही रहना है। तो मैं जैसे ही इनपुट बंद करूंगा तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर स्टार्ट हो गया, और 10 सेकंड के बाद आउटपुट बंद हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल मैं सबकी देता हूँ आपको। 20 ऑन डिले टाइमर। इनपुट 1.5 से दे दी, रीसेट टाइमर करवाना है 1.6 से कर देते हैं। और टाइम डिले में टी हैश 10 सेकेंड ही दे देता हूँ, एंड नाउ इट इज क्यू 1। तो ऑन डिले, ये टेंटेटिव टाइमर का मतलब है ये रिटेन करेगा, इसको रिटेन करेगा। जब देखें ऑन डिले ही है ये, जैसे कि टाइम के बाद आउटपुट ऑन होती थी, इसमें भी ऐसे ही ऑन हो जाएगी, लेकिन रिटेंटिव है तो आउटपुट फिर हम इनपुट बंद भी कर दें आउटपुट ऑन ही रहेगी। तो पहला तो ये डिफरेंस हो गया। सेकंड ये, अगर हम इनपुट को बंद करते थे ऑन डिले में तो टाइमर रीसेट हो जाता था, जीरो से चलता था दोबारा। लेकिन ये टाइमर वहीं पे रहेगा, और हम दोबारा जब इनपुट देंगे तो ये वहीं से स्टार्ट करेगा। जैसे कि अगर आपने इनपुट बंद कर दी 4 सेकंड पे, तो ये 4 सेकंड पे स्टॉप हो जाएगा। जब दोबारा इनपुट देंगे तो ये 4 से ही शुरू हो जाएगा। चेक करते हैं हम। राइट क्लिक, मॉडिफाई टू 1। तो देखें टाइमर स्टार्ट हो गया, और 10 सेकंड के बाद आउटपुट ऑन हो गया। तो बिल्कुल ऑन डिले वाला फंक्शन, लेकिन जब मैं इनपुट बंद कर दूं आउटपुट देखें ऑन ही रहेगी। ऑन डिले में आउटपुट भी बंद हो जाती है। तो मुझे आउटपुट मेन ऑन है, आउटपुट बंद करने के लिए मुझे रीसेट करना पड़ेगा। मॉडिफाई टू 1, देखें रीसेट किया आउटपुट बंद हो गया। उसको मैं दोबारा बंद कर दूँ। दोबारा लगाते हैं, इनपुट ऑन करते हैं। अब अगर मैं इनपुट को बंद कर देता हूँ पहले ही, तो देखिए इनपुट मैंने रोक दी है 4 सेकंड 171 मिली सेकंड पे। तो अगर मैं इनपुट दोबारा दे दूँ तो टाइमर देखें वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑन डिले एंड द रिटेंटिव ऑन डिले। एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। अभी आपकी टेंडर्स भी लगनी है। थ्री मोटर्स कंट्रोल रनिंग टू एट अ टाइम। तीन मोटर्स हैं, एक टाइम पे दो ही चल सके, या एक चल जाए या दो चल जाए, तीनों इकट्ठी ना चले। थ्री मोटर्स हैं टोटल। फर्स्ट और थर्ड चला ली तो अब सेकंड ना चल सके, जबकि कोई आप एक बंद ना करें। फिर आप एक बंद करके कोई और चला सकते हैं। दूसरी तीसरी चला लिया, पहली ना चले। पहली तीसरी चला ली, दूसरी ना चले। बजर कॉन्टेस्ट। इसमें क्या है जी, थ्री पार्टिसिपेंट हैं।
हर पार्टिसिपेंट के पास अपना पुश बटन है। सवाल होगा जिससे तीनों में से जो पहले पुश दबाएगा उसका बजर ऑन होगा। प्लस लाइट भी ऑन होगी। जब वो पुश छोड़ेगा उसका बजर बंद हो जाएगा, लेकिन लाइट होल्ड हो जाएगी, लाइट चलती रहेगी। इट मीन्स दैट के ताकि पता चल जाए कि किसने बजर पहले दबाया था, पुश पहले दबाया था। तो जैसे पुश दबाएगा बजर भी ऑन होगा, लाइट भी ऑन होगी। पुश छोड़ेगा तो बजर बंद हो जाएगा, लाइट आपकी होल्ड हो जाएगी। फिर सवाल मुकम्मल होगा तो एडमन उसकी लाइट भी बंद कर देगा। एक लाइट को ऑफ करने का बटन भी आप लगाएंगे। फिर आप दोबारा जब सवाल होगा, फिर जो सबसे पहले दबाएगा उसका बजर चलेगा, लाइट चलेगी। पुश छोड़ेगा तो बजर बंद हो जाएगा, लाइट होल्ड रहेगी। और जो सबसे पहले दबाएगा तो किसी और का ना दबने पाए। फ्लैशिंग लैडर फ्लैशिंग प्रोग्राम आपने बनाना है। विच मीन 1 सेकेंड ऑन, 1 सेकेंड ऑफ, 1 सेकेंड ऑन, 1 सेकेंड ऑफ, 1 सेकेंड ऑन, 1 सेकेंड ऑफ। बस आउटपुट आपकी ब्लिंक करती रहे एक एक सेकेंड। आपका ऑफ का टाइम भी 1 सेकेंड होना चाहिए। 1 सेकेंड ही बंद हो, 1 सेकेंड ही चले। ट्रैफिक सिग्नल वन वे, इसमें है रेड, येलो, ग्रीन। ये सीक्वेंस आपका चलता जाए। रेड, येलो, ग्रीन, बस यही सिंपल सा है। रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, ये चलता रहे, वन वे ट्रैफिक सिग्नल। मुश्किल एग्जांपल और टफ काम अगले लेक्चर में आएगा जब हम एनालॉगाइज भी करेंगे। फोर वे ट्रैफिक सिग्नल, पेडेस्ट्रियन कंट्रोल, डाटा ब्लॉक्स, डीपीज, एफपीज, एक्सीज, वो नेक्स्ट में हमारे पास आएगा। ये बेसिक एग्जांपल मैंने आप लोगों से दिए हैं फॉर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल या जो इस फील्ड में नए हैं। हम काउंटर्स भी कर लेते हैं। अप काउंटर, अब मैंने यहाँ पे एक इनपुट दे री काउंट आपके लिए, हम 3.0 अप काउंटर है। और ये 3.1 रीसेट के लिए है, काउंटर को रीसेट करने के लिए। C#5। तो देखें C#5 का सिंटैक्स आ रहा है। C#5 हम सिमेटिक लैंग्वेज में देते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ 5 एंटर करूंगा तो ले लेगा। रीसेट वैल्यू ऑफ द काउंटर, काउंटर कहाँ तक काउंट करे। यहाँ मैं देता हूँ Q4.0, कोई आउटपुट मैंने दे। तो जैसे ये इनपुट दूंगा तो पहले तो निचली काउंटर की वैल्यू 0 होगी, इनपुट आएगी 1, 2, 3 एंड 4। जैसे काउंटर की वैल्यू 4 हुई, फिर 5 होगी जब दोबारा, तो रीसेट वैल्यू और काउंटर की वैल्यू बराबर हुई, आउटपुट हाई होगी। वेरी इजी। काउंटर की वैल्यू 0 है, आउटपुट अभी बंद है।
तो मैं यहाँ से काउंटर की वैल्यू, देखो मैंने ऑन किया, 1 हो गई, कंट्रोल F2 से कर रहा हूँ, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अभी तक आउटपुट ऑन नहीं हुई। जैसे ही काउंटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर होगी, आउटपुट देखें ऑन हो और होल्ड भी होगी। जैसे ही मैं काउंटर को रीसेट करूंगा, काउंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी और आउटपुट भी बंद हो जाएगी। आपको काउंट कर रहा है 0 1 2 3 4 5 इस तरह जा रहा है। ये डाउन काउंटर। अब देखिए, अप काउंटर की आउटपुट ऑन होती है जब वैल्यू आपकी प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाए। डाउन काउंटर में आपकी आउटपुट ऑन होती है जब काउंटर की वैल्यू 0 या 0 से कम हो। इस वक्त वैल्यू 0 है। अगर मैं डाउन काउंट की इनपुट दे दूं तो वैल्यू कहाँ जाएगी? डाउन काउंट ही होगा ना, तो वो माइनस में चली जाएगी। 0 के बाद -1, फिर -2, फिर -3, इस तरह मूव करेगी। तो फिर इनका क्या फंक्शन हुआ पीवी का? तो देखिए, अगर पीवी 5 है तो ये एल डी है लोड। जैसे ही मैं M3.3 ऑन करूंगा तो 5 वैल्यू काउंटर में लोड हो जाएगी। कि अभी जितनी भी वैल्यू जा रही है, अगर मैं एल डी को ऑन करता हूँ तो काउंटर की वैल्यू 5 होगी और आउटपुट बंद होगी, क्योंकि आउटपुट में कब ऑन होना है? जब काउंटर की वैल्यू 0 या 0 से कम होगी। तो अब देखें 5 है तो आउटपुट बंद है। अब अगर मैं इनपुट दूंगा तो भी देखें 4 3 2 1। अब होगा 0 दूंगा तो देखें काउंटर की वैल्यू 0 हुई तो आउटपुट ऑन होगी। इसी तरह डाउन काउंटर, एंड दिस इज एन अप डाउन काउंटर। इस दोनों काउंटर्स को मर्ज कर दिया। M3.4, M3.5, M3.6, M3.7, और यहाँ पे लोड में 4 कर रहा देता हूँ, और क्यू यू काउंट की अप काउंटर की आउटपुट क्यू, लेट्स से 4.5, और क्यू डी डाउन काउंटर की आउटपुट लेट्स से क्यू 4.6। ये मेरे पास क्या हो गया? इनपुट। इस इनपुट से अप काउंट होगा, इस इनपुट से डाउन काउंट होगा, इस इनपुट से काउंटर की वैल्यू रीसेट यानी कि 0 हो जाएगी, और इस इनपुट से एलडी से मेरे पास पीवी वैल्यू काउंटर में लोड हो जाएगी। जब काउंटर की वैल्यू पीवी के बराबर होगी, क्यू यू की आउटपुट ऑन हो जाएगी। जब काउंटर की आउटपुट 0 या 0 से कम होगी तो क्यू डी की आउटपुट ऑन हो जाएगी। दोनों बिहेवियर इन्हें सेम काउंटर। अभी देखें काउंटर की वैल्यू इनिशियली 0 है, तो देखें क्यू डी ऑन है। यहाँ से मैं जैसे ही आपकी इनपुट दूंगा तो देखें काउंटर की वैल्यू 1 होगी, लेकिन दोनों फॉल्स हैं, क्योंकि क्यू यू ने कब ऑन होना है? पीवी पे या पीवी से ऊपर वैल्यू पे, और क्यू डी ने ऑन होता है 0 या 0 से कम पे। तो अभी तो वैल्यू इन बिटवीन 0 एंड पीवी है, दोनों बंद रहेंगी। फिर कोई आप आ गई वैल्यू 2 हो गया, 3 हो गया, अब डाउन भी तो आ सकता है। तो 1 हो गया, दोबारा 0 हो गया तो देखेंगे ऑन हो गई। फिर एक हाई आ गया, फिर बंद हो गई, फिर हाई आ गया 4। जैसे ही 4 हुई तो देखें आउटपुट आपकी क्यू यू की ऑन होगी।
काउंटर को रीसेट करना है, मैंने ये दे दी तो काउंटर की वैल्यू 0 होगी, 0 पे फिर ये ऑन होगी। काउंटर की वैल्यू 4 करनी है तो देखें मैंने एलडी की इनपुट दी, काउंटर की वैल्यू 4 होगी, अब ये ऑन होगी। तो जैसे कि कार पार्किंग सिस्टम होता है, उसके अंदर एक गेट से गाड़ियां आ रही है, एक दूसरे गेट से एग्जिट गेट है वहां से निकल रही है। तो आप वहां पे ये लगा सकते हैं कार पार्किंग सिस्टम पे, ताकि आपकी गाड़ियां वहां पे अ, जो एंटर हो तो वो काउंट होती जाए, जैसे 10 पूरी हो या 4 पूरी हो तो गेट बंद हो जाए। दूसरी जगह से अगर गाड़ी निकल जाती है, काउंट कम हो गया, तो आउटपुट दोबारा आपकी खुल जाएगी और ऑन या ऑफ हो जाएगी, उससे आप दोबारा अपना गेट ओपन कर सकते हैं। कार पार्किंग सिस्टम इससे, गेट कंट्रोल को आप इससे बना सकते हैं। तो ये हमने आज का कवर किया है। एनालॉग आयोग हमारा नेक्स्ट सेशन में होगा, और उसके बाद एफ पी एफ टी डी बी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप अरेज डिटेल के अंदर टीआई पोर्टल हम करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। टेंडर्स के लिए मैं लिंक भेजता हूँ, आप उसे फिल कर लें और भेज दें। टेंडर्स, जो टेंडर्स जिनकी टेंडर्स होगी उन्हीं को सर्टिफिकेशन इशू होगी। क्वेश्चन आंसर भी मैं अभी माइक ऑन करता हूँ, तो क्वेश्चन आंसर भी आप कर सकते हैं। ये लिंक मैं आपको भेज दूँ चैट में। तो लिंक मैंने आपको भेज दिया है अटेंडेंस का, आप फिल करके ये फॉर्म भेज दें। जिनका अटेंडेंस में लिंक डाटा मिलेगा उन्हीं को सर्टिफिकेट इशू होगा। बाद में आप फिर इसको बार बार हमें ना कहिएगा कि सर्टिफिकेट इशू कर दें। अगर उसमें डाटा ना हुआ तो सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। तो मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है अटेंडेंस फॉर्म का, तो फिल कर लें। और साथ साथ मैं चैट ओपन कर देता हूँ, क्वेश्चन आंसर करने हैं तो आप कर सकते हैं। जब काफ़ी ज़्यादा होंगे हम नेक्स्ट सेशन में भी, ये लास्ट सेशन में अच्छे रहते हैं क्वेश्चन आंसर। ये लास्ट सेशन में जो नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह लास्ट सेशन होगा, तो माइट भी हम एक सेशन और बढ़ा लें, लेकिन 3 सेशन कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। होप तो कि आप फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं। आज हमारी डेट है 28। जो जो फिल करता जाए वो क्विट करता जाए मीटिंग को। इससे ये होगा कि पता भी चलता जाएगा, लगाते जा रहे हैं फॉर्म में डाटा तो आ रहा है। इसमें हमने टेंडर्स को फॉलो करवाना है, उसके बगैर आपको सर्टिफिकेशन नहीं होगी। काफ़ी सारे हो गए हैं, आप जा जा सकते हैं आप तो।
वीडियो सेशन है इसका, वीडियो वो इंशाल्लाह यूट्यूब पे अभी आ जाएगी। जो एम्बेसडर के लिए रब्ता करना चाहते हैं मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, उससे मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ। चलो जी, इंशाल्लाह सी यू ऑन द नेक्स्ट मंडे, सेम टाइम सेम सेशन के साथ इससे आगे चलेंगे। सेशन 3 4 हम रखेंगे। कोशिश कर लूँगा मैं 2 से ज़्यादा सेशन कराऊँ हर सूरत, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कंटेंट आपको मिल जाए। ये वाली वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे अभी मिल जाएगी। इंशाल्लाह सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।